नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो सायंकाल 4:37 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है दोपहर 2:25 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। सौभाग्य योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और रात्रि 9 बजे तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा हम जन्म कुंडली के लाभ भाव से संबंधित करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में वक्रावस्था में, तो वहीं चंद्रमा सिंह में। केतु का संचरण तुला में है। सूर्य और बुध, जहां के बुध वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं धनुराशि में। शुक्र और शनि युति बनाकर मकर में और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? हालांकि चंद्रमा दोपहर के पश्चात दिन के उत्तरार्ध में फिर सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरुवार का दिन सौम्य ग्रह के नक्षत्र में ही चंद्रमा है और सौम्य ग्रह का वार है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है? कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी वो राशियां हैं आज जिन्हें विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है? तो इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात मुहूर्त की करें तो 17 जनवरी दिन मंगलवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त। बच्चा यदि गोद लेना है तो दत्तक पुत्र ग्रहण करने का मुहूर्त। और शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उसका मुहूर्त दोपहर 12:37 से दोपहर 2:58 के बीच है। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं जन्म कुंडली के लाभ भाव की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लाभ भाव को अच्छे भावों की श्रेणी में भी रखा गया है और बुरे भावों की। अच्छा भाव इसलिए क्योंकि यह लाभ का भाव है। अच्छा भाव इसलिए क्योंकि आपके जीवन में आय की स्थिति को यह प्रदर्शित करता है। आपके बड़े भाई बहन से संबंधित बातों को यह प्रदर्शित करता है। जन्म कुंडली का लाभ भाव इसलिए अच्छा भाव है। बुरा भाव इसलिए क्योंकि यह छठे से छठा है। फलतः यह रोग को प्रदर्शित करता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो जन्म कुंडली के लाभ में कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, चाहे वो पापग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं और शुभ ग्रह भी बहुत अच्छा प्रभाव। परंतु आज का विषय क्या है? प्रिय दर्शकों,
यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सफल हो तो उसकी सफलता के पीछे कौन सी चीज होगी? चाहत, इच्छा शक्ति। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लाभ भाव आपकी इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। इंसान प्रयत्न करे और प्रयत्न करने के बाद भी उसके हाथ सफलता न लगे, असफलता का ही उसे मुंह देखना पड़े। आमतौर पर देखें तो लोग प्रायः मोटिवेट होने के लिए मोटिवेशनल स्पीकरों के वीडियोस देखते हैं। मैं एक लाइन कहा करता हूं कि आपको मोटिवेट आपकी सफलता ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। जब आप अपने प्रयासों से सफल होते हैं तो आप स्वतः ही मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये मोटिवेशन आपकी सफलता देती है। फिर इसके बाद इच्छा शक्ति जागृत होती है, और ये इच्छा शक्ति जागृत होती है। कितना इच्छा आपके अंदर, आपकी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है, कितनी मजबूत है, यह तय करता है जन्म कुंडली का लाभ भाव। जन्म कुंडली के लाभ भाव के ठीक सामने पंचम भाव होने के कारण जन्म कुंडली के पंचम भाव से भी आपकी इच्छा शक्ति, आपकी भावनाओं का विचार होता है। एक उदाहरण से समझिए कि एक व्यक्ति किसी नौकरी में है, उसे इतना मिल रहा है कि अगर उसके पास ये ऑप्शन है भी कि कुछ और भी काम करके वो और इनकम कमा सकता है, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे जरूरत नहीं है। बात खत्म। उसकी कुंडली में संभव है कि लाभ भाव बहुत मजबूत हो, लेकिन इसके बावजूद उसकी चाहत नहीं है, फलतः वो उतने में संतुष्ट है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना कमा चुके हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी खा सकती हैं बैठ के, पर फिर भी वो उसी तरह से लगे हुए हैं। यह भी तय करता है आपकी जन्म कुंडली का लाभ भाव, यानी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। अब आप अपनी जन्म कुंडली को जरा खोलिए और देखिए कि किस तरह के ग्रह की, अच्छा एक कमाल की बात है, जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, केवल और केवल शुभ ग्रह की वहां पर दृष्टि या युति हो, तो फिर ऐसे जातक के अंदर लाभ के मामले में चाहत तो उनकी होगी। ये ध्यान रखिएगा कि अधिक से अधिक ग्रहों की दृष्टि का लाभ भाव पर पड़ना इस बात की सूचना है कि जातक के अंदर बहुतायत, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होना, लेकिन वहीं लाभेश का बहुत बली होना। क्योंकि किसी भी भाव से संबंधित प्रभाव को जानने के लिए हमारे पास 3 ही पॉइंट होते हैं, भाव, भावपति, भाव कारक। अब यदि लाभ भाव मजबूत हो, अब वो मजबूत कैसे होगा? उसके भाव के स्वामी यदि अच्छी स्थिति में हो। एक उदाहरण से समझिए, यदि लाभेश उच्च राशि में हो और बली अवस्था में हो, लाभ भाव पाप कर्तरी इत्यादि दोषों से न ग्रसित हो, लाभ भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि न हो, तो लाभ भाव मजबूत होगा। हालांकि लाभ भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि का भी कमाल यह है कि ऐसे जातक के अंदर भी इच्छा शक्ति ही जागृत होती है। यानी कि लाभ भाव का कमाल ही यही है कि इस पर पाप ग्रह की दृष्टि भी कोई विशेष नुकसान कम से कम लाभ के मामले में तो नहीं करती है। शनिदेव की दृष्टि से विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, जो विलंब करा देते हैं या लाभ में थोड़ी देरी लाते हैं, लेकिन लाभ भी वो भी दिला देते हैं। खैर, तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि जन्म कुंडली के लाभ भाव की स्थिति कैसी है, लाभेश की स्थिति कैसी है और लाभ कारक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है। अगर ये तीनों बली हैं तो इसका मतलब जातक के अंदर इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होगी। अब अगर ये तीनों के तीनों सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, यानी भाव, लाभ भाव, लाभेश और लाभ कारक देवगुरु तो हैं ही सौम्य ग्रह, तो फिर उस अवस्था में जातक लाभ की चाहत रखेगा, लेकिन ये न के न प्रकारेण नहीं। वो चाहेगा कि ठीक है, शांति से आ जाए, अच्छे से आ जाए, मेरे सद्कर्मों से आ जाए, मैं उतने में संतुष्ट हूं। लेकिन लाभ भाव पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि इसी में पड़ जाए, एक उदाहरण से समझिए कि लाभ भावपति कोई शुभ ग्रह है, वो बली भी है, परंतु लाभ भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि या लाभ भाव में स्वयं पाप ग्रह विद्यमान है, तो ऐसा जातक द्विस्वाभाविक होगा। उसका एक मन हमेशा कहेगा करे ठीक है जितना है, लेकिन वो मानेगा नहीं, सदैव प्रयत्नशील रहेगा। और अगर कहीं लाभ भावपति जो कि शुभ ग्रह हैं, उनसे कहीं ज्यादा मजबूत उस भाव में बैठा पाप ग्रह हो गया, तो फिर ऐसे जातक की इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो फिर ये न के न प्रकारेण धनागमन के लिए प्रयत्नशील हो। अब आप जितने भी बड़े लोगों की कुंडलियों को देखेंगे, अभी कुछ दिन पूर्व मैंने पंचम के रहस्य से आपको अवगत कराया था कि जन्म कुंडली का पंचम भाव किसी भी व्यक्ति को बड़ा बनाने में सहयोगी होता है। वैसे ही बड़ा बनाने में सहयोगी व्यक्ति का लाभ भाव, क्योंकि जब इच्छा शक्ति होगी तभी व्यक्ति प्रयत्न करेगा, और जब प्रयत्न करेगा तो वो हासिल कर ही लेगा। तो ये दोनों भाव जो जन्म कुंडली के पंचम और एकादश आमने सामने बैठे हैं, ये अपने आप में बेहद कमाल के भाव हैं। एक इच्छा शक्ति जागृत करता है, एक भावना को उत्पन्न करता है। एक इच्छा शक्ति बढ़ाता है, एक भावनाओं को और ज्यादा कि भाई चलो और। अब उसी में चंद्रमा का संबंध आप जानते हैं, वो घटने बढ़ने वाला स्वभाव है।
चंद्रमा का संबंध जन्म कुंडली के लाभ भाव से हो जाता है तो जातक कई बार उहापोह में भी पड़ जाता है। आय की स्थिति तो उठापटक वाली होती ही है, कभी इनकम ज्यादा और कभी कम होता रहता है, लेकिन उसके अंदर अंतर्द्वंद चलता रहता है चंद्रमा के कारण। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली में देखिए कि कितने ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर है। अब सवाल खड़ा होता है कि किसी की कुंडली में यदि लाभ भाव सुप्त हो जाए तो ये बहुत हद तक तय है कि उस जातक की इच्छा शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है, बहुत सी कुंडलियां ऐसी हैं जिनके अंदर लाभ भाव सुप्त है लेकिन जातक के अंदर इच्छा शक्ति है। संभव है क्या है कि लाभ भाव यानी पैसा आना। अब इच्छा शक्ति के यहां दो मायने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मान लिया जाए कि लग्न बहुत बलवान है, उस व्यक्ति का 12वां भाव बहुत बली, यानी व्यय करने का शौक, उसको खर्च करने का शौक है। द्वितीय भाव बहुत बली है, खाने पीने का शौक है। इच्छा शक्ति का मतलब आप क्या समझते हैं? केवल चाहत नहीं, इच्छा शक्ति का यह मतलब नहीं होता। इच्छा शक्ति यह है, एक तो हो गई इच्छा चाहत है, सिख चिल्ली के जैसे कि बेड पर सोए हुए हैं और मेरे पास खूब आ जाए, और एक होता है कि जो चाहिए उसको पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि मुझे ये पाना ही पाना है। तो असल में बड़ा बनने में ये इच्छा शक्ति लगती है, इच्छा के साथ शक्ति जुड़ी हुई है। तो अगर जन्म कुंडली के लाभ भाव की स्थिति सुप्त नहीं है, मजबूत स्थिति में है, विशेष करके पापग्रह इत्यादि से दृष्ट है, तो ऐसे जातक की इच्छा शक्ति बहुत आयत होगी, खूब कमाने की होगी। और फिर अगर वो प्रयत्न करे, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन में उतना नहीं खा सकता जितना कि कई बार वो कमा लेता है। भाई कमाने वाले इतना कमा लेते हैं कि वो उतना खा नहीं सकते हैं कभी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं मरती, तो वो उसको और मल्टीप्लाई करने में लगे रहते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली को देखिए कि क्या आप भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, या आपके बच्चे की कुंडली में क्या मल्टीप्लाई करने का योग है, या उसकी इच्छा शक्ति इतनी ही है कि ठीक है जितना मिल गया उतने में वो संतुष्ट रहेगा। ये जन्म कुंडली का लाभ भाव प्रदर्शित कराता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, और ये चंद्रमा देखा जाए तो गुरु के साथ 6वें 8वें के संबंध में शकट योग का, षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल की 4थी दृष्टि से दृष्ट और राहु की 5वीं दृष्टि से दृष्ट है ये चंद्रमा। गोचर कुंडली में आज ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, फिर इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे। गुरुवार का दिन है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल की दृष्टि से दृष्ट है, सो जल्दबाजी नहीं, प्लानिंग के साथ काम करिएगा, योजना बना करके काम करेंगे तो ही सफलता। और राहु की दृष्टि से भी दृष्ट होने के कारण आपकी 6ठी इंद्रिय पूरी तरह से जागृत रहने वाली है, सो घटने वाली घटनाओं का जैसे पूर्वाभास आपको होता रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। एकाग्र होकर के बस काम करने में दिक्कत आपको आएगी, मन बार बार भटकेगा, सो प्लानिंग करके एकाग्र होकर के काम करिएगा, सोच विचार करके काम करेंगे, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, और सबसे जरूरी बात, बड़ी सफलता नहीं, छोटी छोटी सफलताओं के पीछे ही भागिएगा, उसी को जोड़कर बड़ी सफलता हो जाएगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद रहने वाला है, शुभ परिणाम देने वाला है दिन। व्यापार में कोई बड़ा हेरफेर परिवर्तन करने वाले हैं तो कर सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा ही कहूँगा। हालांकि एक बात बता दूं कि कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जाना है तो वहां पर सफलता के कोई बहुत अच्छे आसार नहीं मिल रहे हैं। किसी की चुगली, किसी की बुराई आपको नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, और कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि अनबन है या अनबन की स्थिति है तो उसमें सुधार लाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम संबंध में भी बहुत हद तक तनाव की स्थिति है, तो सुधार लाने का प्रयत्न करिए। और साथ ही साथ पार्टनर का मूड आज कुछ हद तक खराब हो सकता है, तो उसको जरा देख लीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आत्मविश्वास में थोड़ी डमाडोल वाली स्थिति है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज सभी मेष राशि के जातक प्रातःकाल ही हरा मूंग पक्षियों को दें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश जानकार की राय से करें, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए वैसे तो सकारात्मक परिणाम लेकर के ही आ रही है, बस खुले दिलो दिमाग से विचार करना है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कार्यक्षेत्र में जो आपके विपक्ष में थे वो कहीं ना कहीं आज शांत पड़ेंगे, क्योंकि उच्चाधिकारियों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। जहां धनलाभ के योग बन रहे हैं वहीं छिटपुट परेशानियां भी पूरे दिन आती रहेंगी, जो कि बहुत विचारणीय नहीं है। ज्यादातर मामलों में अंततोगत्ता सफलता आप ही के पक्ष में है। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो आपको सफलता मिल जाएगी।
संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो उस चिंता से भी मुक्ति मिलेगी, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तो ही नया मोबाइल, वाहन इत्यादि लेने का यदि विचार कर रहे हैं तो उसके लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और जीवन साथी को लेकर के यदि कोई चिंता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है, तो आज डॉक्टर से जाकर के आपको मिलना चाहिए, डॉक्टर से बातचीत कर लेनी चाहिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो योजना बना करके करिए, परंतु याद रखिए कोई कार्य करने से पहले जब तक कार्य पूरा न हो किसी से उसका जिक्र मत करिए। और विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरों पीड़ा, सिरदर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और खान पान पर अपने भी आप नियंत्रण रखिएगा। प्रातःकाल गोग्रास अवश्य निकाल दीजिए। लकी अंक आपके लिए 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है और आत्मविश्वास से आपको सफलता मिलेगी। सो आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। आपके सोचे हुए सभी काम वक्त पर पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का भी पूरा साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात है योजना आपकी पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन में यदि कोई गलतफहमी थी, परेशानी थी तो उसमें सुधार आएगा और कोशिश लगातार आप करते चलिए, क्योंकि कोशिश करने से आपको सफलता, हर तरह की सफलता मिलेगी। कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी इत्यादि थी तो उसके खत्म होने का संपूर्ण योग बन रहा है। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा और जहां भी रहिए अपनी बात साफ साफ कहने का ही प्रयत्न करिए। तोड़ मरोड़ कर कोई बात अपनी रखने से बचिए, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। और हाँ, काम के प्रति ईमानदारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी हो आप, मन काम में लगेगा, काम आपका बनेगा। कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। तो ही जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में नए बदलाव होंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन सामान्यतः ठीक है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य संबंधित छिटफुट परेशानियां आज लगी रहेंगी, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थकान और आलस्य की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के आज माता पिता का आशीर्वाद ले लिए तो इसी दिन आपका ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। निवेश भी आप करिए। और कर्क के जातकों की बात करूं तो धन कमाने की चाह है तो आज प्रयत्न करिए। जो भी मौका मिले उसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए दिन ठीक है। किसी परेशानी से जूझ रहे थे, ऐसी परेशानी से जिससे बाहर निकलने का मार्ग आपको नहीं सूझ रहा था, तो समझ लीजिए कि किसी विपरीत के सहयोग से आपकी ये परेशानी दूर होगी। विपरीत का सम्मान करिएगा। अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए और जो भी कार्य करिए योजना बना करके करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, या करने से पहले ये देखिए कि व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार से संबंधित छिटपुट टेंशन तो रहेंगे आज, लेकिन उससे घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापार में यदि कर्मचारियों के कारण परेशानी हो रही है तो ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। शाम होते होते तक आपकी हर परेशानी से लगभग 90% परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। पर फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश आपको आज नहीं करनी है। जीवन साथी का स्वास्थ्य आज आपको चिंतित कर सकता है। कोई बड़ा खर्च, स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ा खर्च होता दिख रहा है। तो दाम्पत्य जीवन इसलिए खराब है, इसलिए नहीं खराब है कि कोई परेशानी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी है, इसलिए दाम्पत्य जीवन आज का ठीक नहीं कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी आपको, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। मद्यपान, मांसाहार से पूरी तरह से दूरी बना करके रखिएगा। और आज दही का दान करिए, शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में। लकी अंक 5, लकी कलर स्काई ब्लू है आपके लिए। निवेश भी कर सकते हैं। सिंह के जातकों को आज स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखना होगा, विशेष करके अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी पूर्व के किए श्रेष्ठ कार्यों का आपको परिणाम मिलेगा। धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। संभव है कार्यक्षेत्र में कुछ आपके विरोधी आपके कार्यों पर उंगली उठाएं, आपके पदोन्नति के आगे बढ़ने के मार्ग को बाधित करने का प्रयत्न करें। इससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे कामकाज में सफलता मिलने वाली है, आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे विचारे किसी से वादा मत करिए। दोस्त हों या कुछ खास लोग, आज जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार आपका ठीक रहने वाला है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा, क्रोध के कारण आज आप परेशान हो सकते हैं। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी की मदद आपको मिलेगी, जीवन साथी का सम्मान मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं
सामान्यतः ठीक कह रहा हूँ, अनुकूलता बनी रहेगी। और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। गैस व एसिडिटी से संबंधित यदि आपको परेशानी है तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। भोजन पर अपने विशेष ध्यान दीजिएगा और आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात यदि हम कन्या की करें तो कन्या के जातकों को भी जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगी, मदद मिलती दिखाई पड़ रही है। कुछ उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से सहमत होंगे। व्ययाधिक्य की प्रबल संभावनाओं के साथ ये दिन व्यतीत हो रहा है, परंतु ध्यान रखिएगा आज किसी दूसरे की लड़ाई में पड़कर के अपना दिन, अपना समय आप खराब कर सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन मैं खराब नहीं कर रहा हूं, ठीक है। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था उसको मैं बनते हुए देख रहा हूं। बस धैर्य बनाए रखना होगा और संयम के साथ आगे बढ़िए। जल्दबाजी में बहुत लाभ कमाने के चक्कर में आज आपको नुकसान हो सकता है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, खराब भी नहीं, ठीक ठीक, क्योंकि आय से अधिक व्यय की संभावना है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। पर एक बात फिर से ध्यान रखिए कि यदि आप व्यापारी हैं तो कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। वैसे सभी कन्या राशि के जातक ये बात ध्यान रखें कि जल्दबाजी में आपके कार्य बिगड़ेंगे और अपनों से नीचे या अपनों से छोटों पर आज गुस्सा करने से बचिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव नहीं भेजना चाहिए, न स्वीकार करना चाहिए। बाकी वैसे दाम्पत्य ठीक है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कुछ हद तक थकान और नींद की कमी से भी आज आप परेशान हो सकते हैं, या संभव है कि कोई पुराना रोग ही परेशान करे। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पुरुष सूक्त का पाठ है, श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जहां अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं आपके मन का कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं और आपके द्वारा लिया गया फैसला उन्हें स्वीकार्य होगा। पूरी तरह से आपके फैसले पर वो सहमत होंगे। मन की बात आज हर किसी से मत कहिए और कहने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता देखिए। एकाग्र होकर के काम करिए, जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह की मदद मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी पुराने परिचित से मुलाकात इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। कोई अधूरा कार्य जो बहुत दिनों से आपका पूरा नहीं हुआ था उसके पूरा होने की पूर्ण संभावना मुझे दिखाई पड़ रही है। बस विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। खर्च पर अपने आप को नियंत्रण रखना होगा। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं, ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। प्रेम संबंधी मामलों में भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई उलझन इत्यादि थी तो वो सुलझ जाएगी। बल्कि तुला राशि के जातकों को आज पूरे दिन विपरीत से सहयोग मिलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आज सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन और निराशा रहेगी, मन में भ्रम की संभावना रहने वाली। तो स्वास्थ्य तो बाकी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। आज शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है, निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों को भी आज आगे बढ़ने में सफलता मिलने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपने जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो बड़े हैं, उनकी राय मान करके चलें तो आपका दिन काफ़ी अच्छा बीतेगा और हर कार्य लगभग आपका वक्त पर ही पूरा होगा। सफलता आपको मिलेगी। बस थोड़ा सावधान रहना है। सावधानी के साथ अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि कम समय में ही पूर्ण हो जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। बिना विचारे कोई फैसला लेंगे मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। व्यापार में आज का दिन अच्छा रहने वाला है, लाभदायक रहने वाला है। बस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने मन में बिठा लेना और दिन भर उसी को लेकर के चिंतित होना, ये आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर देगा। नई नौकरी का ऑफर आया है तो उसे स्वीकार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला है। सो प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि हम विद्यार्थी वर्ग की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अनुकूल और सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सिर दर्द की शिकायत आपको और आपके पिता को भी, उनके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर ब्लड प्रेशर के वो रोगी हैं तो उनके स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 9, लकी कलर केसरिया, निवेश जानकार की राय से। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन कुछ अच्छे अनुभव आपको कराने वाली है। कोई बड़ा बदलाव यदि चाह रहे थे तो वो होता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी।
काम के प्रति जोश बना रहेगा, आत्मविश्वास के साथ जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए कि अंततोगत्वा उसमें सफलता आपको मिलेगी। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में, जहां भी रहेंगे आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। ईमानदारी के साथ काम अगर करते हैं तो अपने कार्य के प्रति ईमानदार बने रहिए, बढ़िया रहेगा। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। धनु राशि के जातक आज एक मूल मंत्र याद रखें, किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना। विवाद में पड़ेंगे तो परेशानी होगी। नकारात्मक सोच भी आप पर हावी हो सकती है, तो इससे आपको बचना है। और सबसे जरूरी बात, किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए, भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, कुछ मामूली उतार चढ़ाव आए तो उसे आप संभाल लीजिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज पिंक है। मकर के जातकों की बात करूं तो कोई नया कार्य शुरू करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप कोई नया कार्य शुरू कर ही देते हैं तो उसका जो परिणाम है वो विलंब से मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। मेहनत से बस आपको पीछे नहीं हटना, दिन श्रेष्ठ परिणाम देगा। समय को व्यर्थ मत गंवाइए। अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी आपसे बन पाए करिए। ऋण लेने देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। आज स्त्री वर्ग का विशेष रूप से आपको सम्मान सहयोग मिलने वाला है। पुरुष हैं तो स्त्री हैं तो कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस पा सकते हैं आप अपने प्रयत्नों से। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक सिलसिले में यदि आपको यात्रा करनी पड़ रही है तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। मकर राशि के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह रहा, लेकिन खराब भी नहीं कर रहा हूं। शांति से बिताया जाए तो दिन ठीक ठाक निकल ही जाएगा। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने से आपको बचना है। लेन देन के मामले में भी आज आपको सचेत रहना है। झूठ बोलना आपके लिए पक्ष में नहीं है। और सबसे जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। अगर आपको कोई पुराना रोग है, कोई बड़ा रोग है, तो विशेष रूप से आज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का भी आज आपको सम्मान विशेष रूप से करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए बढ़िया परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य में बहुत ध्यान देना है। अपने भी जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। गाय को आज रोटी अवश्य खिलाएगा, शक्कर डाल करके रोटी के ऊपर। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा है तो बहुत ही अच्छा। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो और अच्छा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपको विशेष मान सम्मान दिलाने वाला है। समय पर ही आपके सारे काम पूरे होंगे। कोई पुराना उलझा हुआ मामला था वो सुलझने वाला है। एकदम परफेक्ट सही समय व्यतीत हो रहा है जो कि आपके लिए हर तरह से बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। घर परिवार से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। बल्कि दाम्पत्य जीवन में कोई मतभेद इत्यादि की स्थिति थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित जितने भी कार्य थे वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में व्यस्तता रहेगी। तो वहीं यदि आप पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपको विशेष सफलता दिलाने वाला है। सहयोग और सफलता दोनों। मान सम्मान में वृद्धि। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, कार्यस्थल पर बहस से आपको दूर रहना है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई वैसे विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे बढ़े तो सकारात्मक बदलाव ही देने वाला है दिन। और शाम होते होते तक घर की स्थिति अच्छी ही दिखाई पड़ेगी, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है आपके लिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, विशेषकर किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तब तो कहना ही नहीं। और स्वास्थ्य के मामले में बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था जिससे आप जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आज उपाय के तौर पर हनुमान बाहुक का पाठ करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना। कार्य क्षेत्र में छिटफुट परेशानियां होंगी, परंतु आज कोई महत्वपूर्ण कार्य भी होगा। साथ के लोग आपके सहयोग में होंगे, परंतु आज आपका स्वास्थ्य आपका ज्यादा साथ नहीं देने वाला। अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। काम अगर आप करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अधीनस्थ भी जो आपके हैं वो भी आपसे खुश रहने वाले हैं। जरूरत से ज्यादा भावुक होकर के किसी को कोई चीज जैसे धन इत्यादि देने का वादा मत करिएगा। सोच समझ करके निर्णय लेना आज बहुत जरूरी है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसले में आप परेशान थे तो वहां पर आपका पक्ष में पूरी तरह से मजबूत होते देख रहा हूं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में वृद्धि के योग हैं। वाहन का उपयोग जरा सावधानी से आपको करना है, क्योंकि वाहन चलाते समय चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, ऐसा भय है।
और पेट जन्य रोग की संभावना, तो साथ साथ कफजन्य, यानी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य पर आज का दिन असर कर रहा है। बाकी मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य थे तो सावधानी के साथ वो सभी कार्य किए जा सकते हैं। प्यार का इजहार आपको नहीं करना, यहाँ पर विवाद की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि थी तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य का मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से करिएगा। और साथ ही साथ जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ का दर्शन अवश्य करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।